अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो हमारा एक ही प्रश्न होता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। और ईश्वरीय ज्ञान में जो हमें ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से मिलता है उसके द्वारा हमें ये बताया जाता है कि जैसे हमारा प्रथम प्रश्न है मैं कौन हूँ, अंतिम प्रश्न भी हमारी जीवन की परीक्षा के पास होने के लिए यही है कि मैं कौन हूँ। और बीच में भी जितना भी हमारी पढ़ाई है ईश्वरीय पढ़ाई है, क्योंकि हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक ज्ञान को पढ़ते हैं जिसका बाकायदा तौर पे एक कोर्स है, जिसके लिए हमें बीच बीच में परीक्षाएं आती हैं, हमारी उन्नति इस अनुचेक की जाती है। ना कि ये कोई ऑर्डिनरी सत्संग है जिसमें लोग जाते हैं, कुछ ना कुछ सुनते हैं, टेम्परेरीली खुश भी होते हैं, बाहर आकर फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। क्योंकि उन सत्संगों में का कोई एम ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, ना उनके अंदर कोई रेगुलरिटी होती है। कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए सत्संग रखवा लेता है या करता है, 1 महीना करता होगा। तो आम जो जनता है, जो जनमानस है, वो रेगुलर इस प्रकार की आध्यात्मिक स्टडी नहीं करते। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक स्टडी कराई जाती है बाकायदा तौर पे, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स हम जानते हैं, ईश्वरीय ज्ञान हम सुनते हैं, फिर राजयोग की शिक्षा लेकर के परमात्मा को याद करते हैं, सदा स्नेह युक्त जिसको कहते हैं अविनाशी याद करते हैं। आत्मा अविनाशी है तो आत्मा याद करती है। बाकी दुनिया में तो शरीरों के संबंध होते हैं, शरीर गया इस जन्म से हमारा सारा नाता टूट जाता है, अगले जन्म में फिर उसी तरह होता है। वो शॉर्ट लिव्ड अर्थात अल्पकालिक होता है। इसी प्रकार से ज्ञान भी मिला, योग की शिक्षा भी मिली, लेकिन जितना हमने ज्ञान को जीवन में धारण किया वो हमारा, जितना हमने योग लगाया उतनी हमें शक्ति प्राप्त होगी। ये 2 चीज़ें भी धारणा के लिए हैं। तो धारणा हमारा तीसरा सब्जेक्ट है। वो धारणा के अनुसार ही हु एम आई, मैं कौन हूँ, उसकी स्थिति या उसका आसन कहें वो बदलता है। और ईश्वरीय सेवा तो हमें इसलिए सिखाई जाती है कि ईश्वरीय सेवा से हमारी धारणा पक्की होती है। अगर मेरे अंदर क्रोध है और मैं अपने क्रोध को छोड़ना चाहता हूँ, अगर मैं दूसरों की भी सेवा करना शुरू करूँ कि क्रोध अच्छी चीज़ नहीं है, आप भी छोड़ो, उससे मेरा क्रोध भी छूटना सहज हो जाता है और दूसरे का भी मुझे आशीर्वाद मिलता है कि मैंने उसे एक सही बात, सही दिशा की ओर प्रेरित किया। अच्छा, अब ये तो हो गया। तो जब पहले हम ज्ञान में आते हैं तो हमको प्रथम बात जो बताई जाती है वो यही है कि आप कौन हैं। हम एक फॉर्म भी भरवाते हैं, उसमें लिखा होता है आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है। तो फिर मनुष्य भर देते हैं। फिर उसके बाद होता है कि आपकी आत्मा का निवास स्थान का एड्रेस क्या है, आपकी आत्मा का पिता क्या है। वो हैरान होते हैं। इसलिए जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं तो पहला हु एम आई हमें ये सिखाया जाता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। क्योंकि आज 100% लोग, सभी मानव जो हैं, अपने आप को शरीर ही मानते हैं। वो शरीर जब पैदा होते हैं माता पिता से तो शरीर का नाम रखा जाता है, माता पिता भी शरीर के ही बताए जाते हैं। सब कुछ उनका, अगर एजुकेशन लेते हैं तो सर्टिफिकेट भी शरीर के नाम से मिलता है, प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो भी शरीर के नाम से होती है।
चाहे उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वो अपने को भी और दूसरों को भी शरीर मानकर ही इस दुनिया में चलते हैं। परंतु ईश्वरीय ज्ञान में पहला जो पाठ है वो यह है, आप कौन हैं? आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है और शरीर तो एक माध्यम है। आत्मा ही शरीर के द्वारा कार्य करती है। प्राण आत्मा को कहते हैं और आत्मा ही जब शरीर छोड़ देती है तो शरीर बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता, उसका अर्थ खत्म हो जाता है, उसको निरर्थक अर्थ ही कहते हैं, रथ ही निकल गया, हम सब जानते हैं। शरीर है तो आत्मा है तो शरीर में सब कुछ है। आत्मा निकल जाए तो ना आंखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो परंतु ये हमारा फर्स्ट लेसन है। उसके बाद हमको अन्य बातें भी बताई जाती हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि जैसे शरीर की इंद्रियों को हम अच्छी तरह जानते हैं कि आंखें देखने के लिए होती हैं, कान से मैं सुनता हूँ, पाँव से मैं चलता हूँ, मुख से मैं बोलता हूँ। आत्मा की भी सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं जिनको हम मन, बुद्धि और संस्कार कहते हैं। तो उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे आँखों का फंक्शन देखना है, कान देख नहीं सकते। कानों का फंक्शन सुनना है तो आँखें सुन नहीं सकती। इसी प्रकार से मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन मुख्य आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। तो मन का काम है संकल्प करना। जितने संकल्प हम करते हैं, हर चीज़ हमारे संकल्प से शुरू होती है। संकल्प करता हूँ कि अब मुझे भोजन करना है, संकल्प करता हूँ अब मुझे यहाँ जाना है, ये करना है या ये नहीं करना, दोनों का मैं संकल्प करता हूँ। तो मन का काम ये संकल्प करना, और मन निरंतर संकल्प किए ही जाता है। बिना संकल्प के तो मन रह ही नहीं सकता। अगर कोई ये सोचे कि मैं संकल्प को रोक लूं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि संकल्प को रोकने की कोशिश करना भी एक संकल्प है कि मैं बैठ जाऊं। अच्छा, मैं आधे मिनट के लिए कोई संकल्प नहीं करता, तो मैं ये संकल्प करके बैठा हुआ हूँ कि आधे मिनट के लिए मेरे मन में और कोई संकल्प ना आए, ये भी संकल्प हो गया। इन बातों को समझने से व्यक्ति को मन की गति का पता लगता है और वो व्यर्थ हठ से कई प्रकार से किसी चीज़ों को रोकने के प्रयत्न नहीं करता। कई चीज़ें जो रुक नहीं सकती, उनको दिशा दर्शन दिया जाता है कि वो सही दिशा की ओर जाएं। तो मन को कहा जाता है मारा नहीं जा सकता, उसको सुधारा जा सकता है, किस दिशा में उसको ले जाना है। इसी प्रकार से बुद्धि है। अब बुद्धि का काम है निर्णय करना। बुद्धि परख शक्ति को कहते हैं। बुद्धि जो भी संकल्प हमारे उठते हैं उनको बुद्धि निर्णय करती है, ये जो मेरे को संकल्प उठा है ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब बुद्धि संकल्प को पास कर देती है ये करना है तो फिर व्यक्ति करता है, और बुद्धि रोक देती है कि ये नहीं करना है तो व्यक्ति नहीं करता है। जैसे आग में हाथ डालने की बात है, कोई व्यक्ति आग में हाथ डालने लगे, कई बच्चे होते हैं, बच्चों को भी सेक आ जाता है, वैसे हाथ में डालने आग में कोशिश करे तो बुद्धि कहेगी सेक लग रहा है, हाथ पीछे कर लो, जल जाएगा। तो बुद्धि ने जजमेंट दी ना। आगे कहीं कांटे दिख रहे हैं तो बुद्धि कहती है कि नंगे पाँव मत जाना, तुम्हारे पाँव में कांटा लग जाएगा। इसलिए क्या करना और क्या नहीं करना, तो सामने बस आ रही है, जल्दी से रेडी हो जाओ, उस बस में तुमको चढ़ना है। तो हर काम में बुद्धि कहती है ऐसा करो और ऐसा ना करो, तो निर्णय शक्ति हो गई। और तीसरी शक्ति है संस्कार। ये और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं उसका एक छाप, उसका एक इम्प्रेशन आत्मा के अंदर पड़ता है। अच्छा करें, खराब करें, आलस करें या चुस्ती दिखाएं, सबका एक चीज़ छाप पड़ता है जो हमारे अगले संकल्पों को, जीवन के अगले जो जीवन जीते हैं उसको प्रभावित करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति
ऐसे ही शौकिया तौर पे सिगरेट पी के देखता है कि सिगरेट पीना कैसा होता है, तो उसके अंदर एक संस्कार पड़ जाता है कि सिगरेट ऐसा होता है। जिसने ज़िंदगी में कभी सिगरेट पिया ही नहीं, जैसे भारत की बहुत सारी महिलाएं, आज तो महिलाएं भी सिगरेट पीने लग गई हैं, नहीं पिया वो सिगरेट, उनका उसका नाम भी नहीं पता, उसको कुछ भी पता नहीं। सिख लोग भी सिगरेट नहीं पीते हैं। कहने का भाव यह है कि अगर एक बारी एक व्यक्ति के अंदर एक बार एक किसी चीज़ को वो अनुभव करता है, उसके अंदर संस्कार बैठ जाता है, और अगर उस बात को वो रिपीट करता जाए तो आदत बन जाती है। कई लोग तो सिगरेट कड़वी देख के छोड़ देते हैं, कई लोग उसके आदी हो जाते हैं, कम संग ऐसा मिल जाता है तो फिर वो सिगरेट पीने के आदी हो जाते हैं। उनकी आदत हो जाती इतनी कि वो बिना सिगरेट के सो भी नहीं सकते, बिना सिगरेट के, तो आदत पड़ गई। फिर आदत और पक्की हो जाए, हैबिट जिसको कह देते हैं, हैबिट्स डाई हार्ड, फिर वो एडिक्शन हो जाता है कि व्यक्ति को चीज़ ना मिले तो तड़पता है, और फिर उसका संस्कार गहरा बन जाता है। तो संस्कार हल्के भी होते हैं, गहरे भी होते हैं, लेकिन जो बहुत गहरे संस्कार होते हैं, हल्का संस्कार का मतलब क्या है कि कोई पूछे कि आज से 2 दिन पहले शाम को आपने कौन सी सब्जी खाई थी, तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि वो उसका रोज़ ही आप सब्जी खाते हैं, एक संस्कार दूसरे संस्कार को इरेज कर देता है या ओवरलैप कर जाता है। तो आप सुबह वाली तो बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कल शाम वाली बता सकते हैं। कोई कहे 1 हफ्ता पहले आपने कौन सी सब्जी खाई थी, तो नहीं, इसको हल्का संस्कार कहते हैं। लेकिन कोई इम्प्रेशन जो कभी आपको बहुत किसी ने दुखी किया हो, या बहुत कभी आप सुखी हुए हो, कभी आपको बहुत हानि हुई हो या बहुत लाभ हुआ हो, या आप खास किसी बीमारी से अस्पताल गए हों, कैजुअली आप कई बार अस्पताल जाते होंगे, उसका इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। तो वो जो संस्कार हैं जो बन जाते हैं, वो हमारे मन के आने वाले संकल्पों को प्रभावित करते हैं। कहने का भाव ये है कि जो संस्कार हैं उनके आधार पर ही व्यक्ति के अंदर संकल्प उठते हैं। आप देखेंगे व्यक्ति सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन किसी के अंदर कोई संस्कार है तो जो ही वो परिस्थिति आती है, वो उस परिस्थिति के प्रभाव से फ़ौरन उसका संस्कार जाग जाता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने आप को बहुत हेल्दी समझता है, पहलवान है, शक्तिशाली समझता है, और उसके अंदर वो संस्कार है कि मैं शक्तिशाली हूँ, तो जब भी कोई कमज़ोर व्यक्ति आएगा, उसके साथ उसका बोलने का तरीका, उसकी सारी टोन इस तरह होगी कि कमज़ोर मेरे अधीन है। और अगर ऐसा मौका आ जाए, कोई कमज़ोर उसका सामना करने की कोशिश करे, तो अपनी शक्ति अच्छी तरह उसको दिखा देगा। ये होता है संस्कार। ऐसे कोई व्यक्ति के पास बहुत धन है, तो बहुत धनवान व्यक्ति को ये संस्कार है कि मेरे पास बहुत धन है, यद्यपि वो सारा धन अपनी जेब में लेकर नहीं चलता है, बहुत सारा धन, थोड़ा सा धन जेब में लेके चलता है। आजकल तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चल पड़ा है, लेकिन वो व्यक्ति, उसके अंदर मन में रहता है कि मेरे पास इतना धन है। अब वो जो भी कर्तव्य करेगा, जो भी कार्य करेगा, उस आधार पर करेगा। कहीं उसको टिप देना है तो 100 रुपया भी टिप दे देगा, क्योंकि वो जानता है मैं तो करोड़पति हूँ। तो जिसके पास धन नहीं है, वो सोच समझ के पैसा खर्चेगा। तो इसको कहते हैं संस्कार। अब खास बात यह है कि मनुष्य ये समझते हैं कि मेरा मन मुझे तंग करता है, मेरी मन मुझे परेशान करता है, तो मैं मन को ठीक करूं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो मन तो केवल वही संकल्प उठाता है जो संस्कारों के द्वारा उठवाए जाते हैं मन से। मन अपने आप कोई संकल्प नहीं करता, संकल्प शक्ति का नाम मन है। उदाहरण के तौर पे अगर आप ये देखें कि किसी नल की टूटी से पानी आ रहा है, अच्छा, अब पानी मैला पानी आ रहा है, तो व्यक्ति ये तो नहीं कहेगा कि टूटी मैला पानी दे रही है। मैला पानी टूटी से आ रहा है, लेकिन इसलिए आ रहा है कि टैंकी में मैला पानी है, पीछे से मैला पानी है, तभी मैला पानी आ रहा है। इसी प्रकार से मन जो संकल्प करता है, वो केवल मन एक टूटी की तरह है,
लेकिन कैसे संकल्प करता है, वो तो संस्कार रूपी टैंक कहो या संस्कार रूपी स्टॉक कहो, उसके ऊपर आधारित होते हैं। इसलिए आमतौर पे सारी दुनिया के लोग प्रायः मन को कंट्रोल करने की, माइंड कंट्रोल करने की, मन को बहलाने की, मन को नकली टेम्परेरीली एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अल्पकालिक होता है। जैसे छोटे बच्चे को कोई खिलौना दे के बहलाने की कोशिश करता है, थोड़ी देर बाद छोटा बच्चा खिलौने को फेंक देता है और माता की गोद में चले जाता है। फिर किसी ने उसका अटेंशन ड्रॉ करना हो तो बच्चे को कोई बिस्कुट दिखाता है दूर से, बच्चा आ जाता है, बिस्कुट ले लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चा बिस्कुट को भी आधा खा के फेंक देता है, फिर माँ की गोद में जाता है, क्योंकि ये टेम्परेरी डाइवर्शंस है। इसी प्रकार से आज के ज़माने में लोग इस बात को ना जानने के कारण अपने मन को डाइवर्शंस करते रहते हैं। आप देखेंगे कई काफ़ी पैसा खर्च के पहाड़ों में चले जाते हैं, क्योंकि पैसा है, परिवार को भी ले जाते हैं, या गर्मियों के दिन हैं चलो हिल स्टेशन पर जाएं, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ता है? कितने दिन हिल स्टेशन पर रहेंगे? 15 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, आखिर अपना घर का कामकाज भी होता है, घर परिवार को भी देखना होता है, वापस आएंगे। फिर क्या होगा कि गर्मी से सर्दी में गए थे, अब वापस आएंगे तो गर्मी और ज़्यादा तंग करेगी, क्योंकि एक बार सर्दी का टेस्ट कर लिया। जैसे कोई व्यक्ति एक बार रेफ्रिजरेटर का पानी पीना शुरू कर दे तो उसका नल का पानी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और मटके के पानी को भी वो घटिया समझेगा। तो कई बार हम अपनी अक्लमंदी भी ज़्यादा करते हैं कि टेम्परेरी एक्साइटमेंट के लिए, टेम्परेरी कंफर्ट के लिए टाइम भी लगाते हैं, मनी भी लगाते हैं, एनर्जी भी लगाते हैं, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है कि जिस स्थिति में हम नेचुरल होते हैं वो हमें और ज़्यादा दुखदाई, शुष्क और डिप्रेशन करने वाली लग जाती है। तो ये तो खैर बात छोड़ें। अब आप आइए इस बात पर कि हमें अगर अपने अंदर परिवर्तन करना है तो क्या करें फिर कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि मन के ऊपर एक चीज़ है जिसका बुद्धि है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। वो सोचते हैं चलो संस्कारों के द्वारा मन के अंदर कुछ उल्टा संकल्प आ भी गया, पर हमारे पास बुद्धि तो है ना, तो बुद्धि अपने आप हमको जजमेंट करेगी कि ये खराब संकल्प है, देखो इस खराब संकल्प को तुमने बिल्कुल काम में नहीं लाना। अच्छा है, इसलिए कई लोग आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान धारण करने के लिए वो उसका महत्व भी नहीं समझते। वो समझते हैं ये कोई ऐसे ही सत्संग वगैरह है जिनमें हमें कोई शास्त्र के श्लोक के अर्थ सुनाए जाएंगे या कोई पौराणिक कथा सुनाई जाएगी, उसके आधार पर हम अपना अपना कंक्लूजन टेम्परेरीली निकाल लेंगे, जीवन के लिए हमें कोई मॉरल और मोटो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अगर आप पहलवानों की कुश्ती देखें और देखें कि कैसे ताकतवर पहलवान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आपके अंदर प्रेरणा है कि मैं भी काश पहलवान होता। लेकिन उनकी कुश्ती देखकर अब अपने दिल को तो खुश कर लेंगे, ये हारा, ये जीत गया, लेकिन उससे आपको प्रेरणा आ जाए कि मैं पहलवान बन जाऊं, तो बनेंगे थोड़ी। उसके लिए तो अलग प्रकार की आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोई ये सोचे कि गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी या फलाने व्यक्ति ने अपने देश को आज़ाद कराया था, हम उसकी हिस्ट्री पढ़ें, गांधी जी की पढ़ें, स्वतंत्रता की इतिहास पढ़ें, कोई व्यक्ति पढ़ करके उसको अपने देश को स्वतंत्र थोड़ी करा सकता है। तो इसलिए बेसिक बात यह कि हमें ये देखना है कि हमारी बुद्धि मदद क्यों नहीं करती। अब देखिए, बुद्धि भी एक अजीब तरह की चीज़ है। जैसे एक व्यक्ति जब ओल्ड एजड होता है, या कहो एक मकान पुराना होता है, तो मकान जब पुराना होता है तो टोटल मकान पुराना होता है। ऐसे नहीं कि मकान के खिड़की दरवाजे पुराने हो जाते हैं, उसकी दीवारें पुरानी नहीं होती। व्यक्ति के लिए भी ऐसे नहीं कि व्यक्ति तो पुराना होना शुरू हुआ, केवल उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाकी तो वैसा ही रहता है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ उसकी होलिस्टिक तौर पर
धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होता है तो सारा ही कमज़ोर हो जाता है। पता नहीं लगता, लेकिन आँखें भी ज़रा सी कमज़ोर हो जाती हैं, हर इंद्रिय कमज़ोर हो जाती है। मान लीजिए जैसे हम आज बैठे हैं आपस में, तो हम कल से एक दिन पुराने हो गए हैं। बोलने वाला भी पुराना हो गया है, कैमरा वाला भी पुराना हो गया एक दिन, और सुनने देखने वाले भी पुराने हो गए, लेकिन हमको पता तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे पुराने होने की स्पीड बहुत स्लो है। और जैसे धरती घूमती है, कई लोग तो ये समझते हैं कि सूर्य घूमता है, क्योंकि सूर्य सुबह कहीं होता है, दोपहर को कहीं होता है, शाम को कहीं होता है, अस्त हो जाता है। लेकिन ज्योग्राफी पढ़ने वाले जानते हैं कि धरती घूमती है। लेकिन क्या हम धरती पर खड़े हैं, बैठे हैं, हमें लगता है कि धरती घूम रही है? नहीं, क्योंकि वो इतनी स्लो गति से घूमती है कि पता भी नहीं लगता। इसलिए ये बात जाननी आवश्यक है कि बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति तो है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पुराने संस्कार प्ले करते हैं मन के द्वारा संकल्प के रूप में, तो उसका प्रभाव बुद्धि पर भी पड़ता है। तो जैसे मन एक टोंटी है, बुद्धि भी आप देखेंगे निर्णय देती है, लेकिन अगर संस्कार प्रबल है तो बुद्धि भी जवाब दे जाती है। कई बार आप देखेंगे कि बुद्धि कहेगी ये ना कर, लेकिन संस्कार करवा लेगा। जैसे जीवित व्यक्ति के अंदर उसको पता लग जाता है, कुछ समय के बाद मान लो शराब पीने का आदी है, उसको पता लग जाता है इससे मेरे फेफड़े खराब हो रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर भी उसको कह दे अगर कि देखो भाई तुम बहुत तुम्हारे फेफड़े इतने खराब हो गए हैं कि तुम अगर और ज़्यादा शराब पिएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, अच्छी तरह समझ ले। मौत का डर कितना बड़ा होता है, फिर भी जो पक्का शराबी हो जाता है वो फिर भी शराब पी लेता है। उसकी बुद्धि भी समझती है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर ने भी उसको कह दिया है कि तेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो जो संस्कार शराब पीने की एडिक्शन है वो संस्कार रूप धारण कर गई है, इसलिए बुद्धि भी जवाब दे जाती है। अब आप देखेंगे कि बुद्धि के जवाब देने की एक खास चीज़ क्या नोट हम करेंगे कि पहले किसी चीज़ में बुद्धि जवाब नहीं देती, लेकिन जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो उसमें बुद्धि जवाब दे जाती है। एक व्यक्ति ने कभी चोरी नहीं की ज़िंदगी के अंदर, वो चोरी नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको एक दो बार चोरी कर ली तो चोरी की आदत पड़ जाएगी, फिर उसकी बुद्धि चोरी करने से उसको मना नहीं करेगी। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने मांस नहीं खाया, वो प्योर वेजिटेरियन है, तो वो मांस नहीं खाएगा, बल्कि जहाँ मांस बिक रहा हो वहाँ से तेज़ी से गुजर जाएगा। जिस होटल में मांस बनता हो उस होटल में वो मांस भी नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा। लेकिन हो सकता है ऐसे हालात बन जाएं तो उसको किसी दिन मांस वाले होटल में भोजन करना पड़े। अब वो वहाँ जाता है तो नेचुरली वो मांसाहारी तो है नहीं, वो वेजिटेरियन खाना मंगवाएगा और दूर किसी खाली टेबल पे बैठेगा। अब उसकी बुद्धि इतनी तो थोड़ी झुक गई है कि कोई और होटल है ही नहीं नॉन वेज, तो इसलिए मैं यहाँ आ जाऊँ, चलो मैं कोने में खाता हूँ। अगर वो 5, 7, 10 दिन वहाँ रहता रहे और एक दिन वो खाली टेबल उसको मिले ना, तो फिर वो मांसाहारी के साथ बैठकर भी अपनी टेबल में वेजिटेरियन खाना खाएगा, तो उसकी बुद्धि थोड़ी सी और जवाब दे गई। अब वो नहीं कह रही कि ऐसा ना कर। हो सकता है धीरे धीरे मांसाहारी को उसका फ्रेंड बन जाए और वो बीमार हो जाए तो घर में आके उसकी सेवा करे और किसी दिन उसको मांस का सूप पिला दे, तो वो पी जाए। पहली बारी उसको बताएगा तो उसको बड़ा ख़राब लगेगा, लेकिन वो कहेगा इससे तेरे में शक्ति आ गई। कुछ दोस्ती का प्रभाव, कुछ बीमारी का प्रभाव, धीरे धीरे वो सूप पीना शुरू कर देगा। तो हम देखते हैं जैसे आई साइट धीरे धीरे कमज़ोर होती है, फिर भी व्यक्ति समझता है मुझे दिखता है, क्योंकि वो टेढ़ा होकर देख सकता है। डॉक्टर बता सकता है तेरी आई साइट कितनी कमज़ोर हो गई। इसी तरह बुद्धि भी हमारी जवाब देती जाती है।
चोर डाकू नहीं बन सकता, चोर को पकड़ेंगे तो शूट नहीं करेगा, जेल में चला जाएगा। लेकिन गलती से किसी दिन चोर को पकड़ा और उसने एक बार ही मार दिया किसी को, फिर उसकी बुद्धि मारने को भी जवाब नहीं देगी। इस प्रकार की बात है। इसलिए फाइनल चीज़ ये है कि संस्कार परिवर्तन ही व्यक्ति को परिवर्तन लाता है। जब हमें जीवन में परिवर्तन करना हो तो संस्कार परिवर्तन करना होता है, और संस्कार परिवर्तन सिर्फ ज्ञान देने से, समझने से नहीं हो सकता, ये चीज़ गलत है। उसके लिए मनोबल चाहिए, शक्ति चाहिए, और मनोबल राजयोग के द्वारा कमज़ोर आत्मा परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ स्नेह युक्त संबंध जोड़ती है, उसके द्वारा मनोबल आता है। यही ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोसेस है जीवन के अंदर परिवर्तन लाने का, राजयोग का अभ्यास करना, जो हम सब सीखते हैं और अन्य भाई बहनों को भी इनवाइट करते हैं कि आकर सीखें। ओम शांति।